Good morning student, my dear brothers, welcome to my channel लाइफ एजुकेशन मैथमेटिक्स में मैं इंद्रजीत कुमार। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जेल में पूछे जाने वाले एक टॉपिक है एवरेज औसत, और इसके बारे में आज हम बेसिक से शुरू करेंगे और सबसे पहले बेसिक से इसको समझ लेंगे और उसके बाद हम ट्रिकली से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि औसत को क्या कहते हैं। तो औसत में लिखा गया है कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल में दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम औसत कहलाता है। फिर से, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम औसत कहते हैं। औसत का बेसिक फार्मूला है, औसत इस बराबर होता है सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या। जैसे यहाँ हम शॉर्ट में समझते हैं कि अगर 1 2 3 4 इस तरह से संख्या दिया रहा है तो हम इसका औसत क्या निकाल सकते हैं। तो सभी का जोड़ करते हैं और सबको जोड़ने के बाद जितना रहता है उतने से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ लिखा है 1 2 3 3 3 6 और 4 10 और 10 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो नंबर्स निकल करके आएंगे वही संख्या क्या होंगे, औसत होंगे। तो इसमें कुछ फार्मूले से रिलेटेड पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन होगा उसको ट्रिक से समझेंगे और सबसे आसान ट्रिक से इसको बनानेंगे। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या होता है 1 से शुरू होता है और जाता है हमारा अनंत तक। तो अगर आप हम बताएं कि अगर हमें इस 5 का निकालना है कि बताइए कि इस पांचों संख्या प्रथम n प्रकृति प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का औसत बताना है। तो लिखेंगे 1 2 3 और 3 3 6 6 आइए 4 10 5 15 और 15 में कितना से भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 से भाग देंगे तो 15 हमारा औसत जो हो गया 3 हो जाएगा। तो ये रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो, अगर इसको हम फार्मूले से बनाएं तो लिखा गया है n + 1 अपॉन का 2 होता है। तो n अपॉन n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 है, यानी यहाँ रखेंगे 5 का निकालना तो 5 1 6 हो जाएगा और 6 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर कह दी कि 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए तो कितना कह रहा है 10, तो 10 का निकल 10 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी 11/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से कहें कि 100 का निकालिए तो 100 + 1/2 101/2 हमारा औसत हो जाएगा। इसको 2 स्मॉल में काट सकते हैं। 50.1/2। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये तो प्रथम पद पहला था, अब इसका दूसरा समझते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का। तो सम संख्या समझते हैं कि सम संख्या जो होता है, सम संख्या 2 4 6 यही 3 से देखते हैं। इसका औसत पूछिए तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो 2 4 6 6 12 में 3 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। अब इसको हम प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछना है तो इसको ट्रिकली मेथड से बनाएंगे। तो कह रहा n कितना, तो 3, तो 3 का अर्थ होता है कि n + 1 कर देंगे, यानी 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा। इस तरह से अगर 10 सम संख्याओं को पूछे कि 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा तो 10 + 1 11 हो जाएगा। 100 का पूछेगा तो 100 + 1 101 हो जाएगा।
500 का पूछेगा तो 500 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर लिखा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले समझते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरी पूरी नहीं विभाजित होती है, नहीं कटती है। तो यहाँ 2 हो गया, 5 हो गया, 7। चलिए इस पर हम देखते हैं। तो होता है संख्याओं का औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो राशियों की कुल संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग देना पड़ेगा। ये 4 7 11, 11 4 11 5 16, 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 16। लेकिन हमें प्रथम विषम संख्याओं का औसत यानी कितना कह रहा है, तो 4, तो 4 का निकालना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। अगर इसी तरह का है कि 5 का बताइए तो 5 होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 10 होगा। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग 100 होगा। प्रथम 500 विषम संख्याओं का योग 500 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथे नंबर कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यानी प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या। चलते हैं 3 प्राकृत संख्या लिखते हैं। अब देखते हैं कि क्या सही हो रहा है। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग गुणा करेंगे तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 बट्टे का कितना है, तो 3 है, तो 3 से भाग, ये हमारा हो जाएगा 14 और 14 में 3 से भाग। तो यहाँ देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या वर्गों का योग। तो वर्गों का योग निकालने के लिए कितना कर रहा है, 3 को का, 3 प्लस 1 इंटू 3 दूना का 6 और प्लस का 1 और बट्टा में रख देंगे 6। ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 7 चौके 28, हमारा हो जाएगा 6 2 7 14 दूना 28, 3 दूना का 14 बट्टा 3। तो हमारा फार्मूला है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस तरह अगर 5वीं नंबर देखें तो लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो 5वीं नंबर में प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, तो 1 का घन प्लस लिखते हैं 3 को संख्या लिखते हैं 2 का घन और 3 का घन। इसको जोड़ेंगे, देखिए 1 का घन 1, 2 का 4 दूना का 8 और तीसरे का 27 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 27 आया 1 28 36 और 3 से भाग देंगे तो 1 2 12 हुआ। लेकिन हमें इसको फार्मूले से बनाना है तो लिखा गया है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, अब बट्टा का रखेंगे 4। कितना निकलना है, 1 2 3 का, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 1 4 हो गया, अब बट्टा में हो जाएगा 4। यहाँ 3 4 का स्क्वायर 4 का 16 और ये 4 का 16, 4 3 यहाँ हमारा 12 जो आंसर हो जाएगा। या तो इससे बनाइए या तो इससे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कह रहा है यदि श्रृंखला का अंतर समान हो तो करें कि यदि श्रृंखला का अंतर समान हो तो उसका औसत बताना है। जैसे यहाँ लिखते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। इसका देखते हैं, कह रहा है कि इसका अंतर औसत बताइए। तो औसत बताने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, सबको जोड़ते थे और जोड़ने के बाद जितना संख्या होगा उससे भाग देंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से भाग देंगे। लेकिन हमें इस तरह से नहीं बनाना है। यदि लिखा है कि यदि श्रृंखला का अंतर समान हो तो यहाँ लिखा गया कि प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ है और अंतिम पद इधर। तो प्रथम पद 3 और अंतिम पद 27, दोनों को जोड़ करके हमें 9 से भाग दे देना है। तो हो जाएगा 30 बट्टे का
9, 3 तरीका 9, 3 धनिया 30, 10/3 अर्थात 3.1/। आई होप समझ में आया होगा। तो ये रहा आज का औसत में बेसिक कंसेप्ट। और हम कल लेकर आएंगे औसत का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी डी में ये पूछे गए हैं सवाल रहेंगे और सबसे मोस्ट रहेंगे